हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मिस्टर दया साहू। अभी हम लोग स्टडी करेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन, चलिए प्रतिरोध क्या होता है ये भी जान लेंगे। प्रतिरोध विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट होता है। विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट होता है। इसको इस प्रकार से शो करते हैं या इस प्रकार से भी शो करते हैं। तो ये रेगुलर के लिए, और ये जो एरो मैं बनाया हूँ इसमें बीच में क्रॉस किया हूँ तो इरेगुलर रेजिस्टेंस के लिए सिंबल है। चलिए, तो इसका संयोजन तीन तरह से किया जाता है। पहला है श्रेणी क्रम में संयोजन। श्रेणी क्रम में संयोजन, तो इसमें विभवांतर को लिया जाता है। इसको ज्ञात करने के लिए विभवांतर को लिया जाता है और धारा को कांस्टेंट मान लिया जाता है। तो देखिए, यदि परिणामी जो प्रतिरोध है तुल्य प्रतिरोध आर एस हो, सीरीज बोलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज, तो आर एस और इसके साथ आई कांस्टेंट है। आई आर एस इज इक्वल टू आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री डैश 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 एन तक जा सकते हैं हम। तो देखिए, आई कांस्टेंट है, इधर भी तो सबसे कॉमन निकल जाएगा आई, इधर भी आई, आई आई खत्म। आर एस इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस प्लस डैश 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 आर एन तक। तो ये हमारा कहलाता है श्रेणी क्रम में संयोजन की फार्मूला। अब इसी प्रकार समांतर क्रम या पार्श्व क्रम संयोजन के लिए भी ये देखिए फार्मूला 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 हो जाएगा। और तीसरा है मिश्रित क्रम में संयोजन। तो मिश्रित क्रम में संयोजन मतलब कुछ श्रेणी क्रम में रहता है और कुछ समांतर क्रम में, लेकिन एक ही साथ रहता है। जैसे कि ये चित्र डायग्राम आप लोग देख सकते हैं। इसमें ए से बी तक पहुंचने के लिए एक तो पहले हमें समांतर क्रम का प्रतिरोध ज्ञात करना है, तुल्य प्रतिरोध आर डैश, और उसके बाद आर थ्री के साथ उसी का हमें श्रेणी क्रम में ज्ञात करना है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। अगर इसका हमें समांतर क्रम में ज्ञात करेंगे तो इस प्रकार से हमें मिलेगा। अब उसके बाद इसका प्रतिरोध निकालेंगे तो ये सॉरी आर बराबर आर डैश प्लस आर थ्री प्राप्त हो जाएगा। तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों का कॉम्बिनेशन जहां होता है वो मिश्रित क्रम संयोजन कहलाता है। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट सरल भी है और आईएमपी भी है। 1 ओम 2 ओम और 3 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। माना कि तुल्य प्रतिरोध आर एस है या आर है तथा दिया गया है R1 बराबर 1 ओम, R2 बराबर 2 ओम और R3 बराबर 3 ओम। तो तुल्य प्रतिरोध जो होगा हमारा श्रेणी क्रम के लिए वो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। अब इसमें इस सब का मान रखेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3 R इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, चूंकि प्रतिरोध का मात्रक ओम है तो ओम। ये है हमारा पहला आंसर। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। 4 ओम, 5 ओम और 10 ओम में प्रतिरोध श्रेणी क्रम व समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। दोनों स्थिति में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। तो चलिए दिया गया है R1 इज इक्वल टू 4 ओम, R2 इज इक्वल टू 5 ओम एंड R3 इज इक्वल टू 10 ओम। हम लोग फार्मूला याद है श्रेणी क्रम में संयोजन के लिए, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। सबका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 4 प्लस 5 प्लस 10 तो ये हो जाएगा 19 ओम। ये हमारा हो गया पहला आंसर। अब समांतर क्रम में संयोजन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में देखेंगे। 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। R1 R2 R3 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। 1/Rp इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/10। सबका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम जो है हमारा 200 आएगा और ऊपर में जो कमी है गुणा करके 50 धन 40 धन 20 बटा 200 तो ये हो जाएगा 110 बटा 200। 0 0 खत्म कर देंगे, 11 बटा 20 मिला। 1/Rp इज इक्वल टू 11 बटा 20। तो Rp का वैल्यू अगर निकालेंगे तो 20 बटा 11 हो जाएगा और 20 बटा 11 मतलब 11 से भाग देंगे तो 1.81 ओम प्राप्त हो जाएगा। ये हमारा सेकेंड आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं।
1 ओम, 2 ओम और 3 ओम के तीन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। तुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। यदि इस संयोजन को 6 वोल्ट विद्युत वाहक बल के स्रोत से जोड़ दिया जाए तो परिपथ में कितनी धारा बहेगी। एक तो हमें धारा का भी मान ज्ञात करना है और हमें तुल्य प्रतिरोध भी ज्ञात करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो दिया गया है उसको लिखते हैं। दिया है R1 इज इक्वल टू 1 ओम, R2 इज इक्वल टू 2 ओम, R3 इज इक्वल टू 3 ओम तथा इसमें विभवांतर भी दिया गया है 6 वोल्ट। चलिए श्रेणी क्रम में संयोजन के लिए RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 का वैल्यू 1 है, R2 का वैल्यू 2 है और R3 का वैल्यू 3 ओम है, तो ये सब हो जाएगा 6 ओम। RS का वैल्यू निकल गया, प्रतिरोध का मान निकल गया और दिया भी गया है विभवांतर 6 वोल्ट, तो धारा का मान हम लोग ओम के नियम से इजिली निकाल सकते हैं। चलिए I इज इक्वल टू V अपान R हो जाएगा, दोनों का मान 6 है तो 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 1 एम्पियर हमें प्राप्त हो जाएगा। ये है हमारा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, सरल है, कुछ हटके है। ए और बी का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। दिए गए डायग्राम में ए और बी का तुल्य प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है। तो देखते हैं, ये जो 3 ओम और 6 ओम का प्रतिरोध है ये समांतर क्रम में है, तो पहले इसका हम लोग परिणामी निकाल लेते हैं, उसके बाद इसके साथ श्रेणी क्रम में है। तो 3 ओम और 6 ओम समांतर क्रम में है, जिनका अगर तुल्य प्रतिरोध R डैश हो तो 1 अपान R डैश इज इक्वल टू 1 अपान 3 प्लस 1 अपान 6 हो जाएगा। चलिए इसका एलसीएम निकालेंगे तो 18, 6 एकम 6, 3 एकम 3, बीच में चिन्ह है तो चिन्ह धन का, और 3 छक्के 18, तो 9/18, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1/2। तुल्य प्रतिरोध R डैश बराबर हो जाएगा 2 ओम। अब स्पष्ट है 2 ओम 2 ओम और ये 2 ओम, अगर इसका निकल जाता है 2 ओम और ये 2 ओम तो ये दोनों क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम में हो जाएगा। ये 2 ओम 2 ओम, तो इसका हम लोग अब तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो ये तो श्रेणी क्रम में हो गया, तो तुल्य प्रतिरोध 2 + 2 4 ओम प्राप्त हो जाएगा। यह है हमारा आंसर। आ रहा है ना सबको समझ में। चलिए एक छोटा सा और क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज की प्रत्येक भुजा पर 3 ओम का प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है। त्रिभुज के किन्हीं 2 सिरों के बीच तुल्य प्रतिरोध का मान हमें ज्ञात करना है। यदि उन सिरों के बीच 1.5 वोल्ट का एक सेल जोड़ दिया जाए तो बैटरी से कितनी धारा ली जाएगी। ये हमें धारा का मान भी हमें बताना है। चलिए जैसे प्रश्न में दिया गया है उसी के अनुरूप हम लोग चित्र बना लेते हैं। एक त्रिभुज है जिसका प्रत्येक भुजा 3 ओम प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। अब इसमें चाहे हम लोग इधर से ले लें या इधर से, तुल्य प्रतिरोध हमें ज्ञात करना किन्हीं 2 भुजाओं के बीच में। चलिए नीचे में कथन अनुसार 1.5 वोल्ट का बैटरी जोड़ दिया गया है। चलिए दिया गया है R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू 3 ओम, V इज इक्वल टू 1.5 वोल्ट। चलिए चूंकि AB व AC भुजा में प्रत्येक 3 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, AB व AC प्रत्येक भुजा 3 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इधर से जाएंगे इधर तो इनका तुल्य प्रतिरोध जो हो जाएगा R डैश इज इक्वल टू 3 + 3 6 ओम। अब ये हो गया 6 ओम, इधर से जा रहे हैं B से C की ओर तो ये 6 ओम हो गया। अब डायरेक्ट हम लोग B से C में जा सकते हैं तो 3 ओम और है। ये दोनों जो हो जाएगा हमारा समांतर क्रम में हो जाएगा। चलिए समांतर क्रम के लिए फिर 1/R इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/3 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 6 और इधर 1 प्लस इधर 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये भी 1 + 2/6 3/2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। चलिए 1/R इज इक्वल टू 1/2 मिला, इसलिए R इज इक्वल टू 2 ओम। यह है हमारा आंसर। अब इसके साथ साथ ही हमें धारा का मान भी ज्ञात करना है तथा बैटरी से ली गई धारा बराबर विभवांतर बटा प्रतिरोध। तो विभवांतर 1.5 वोल्ट और प्रतिरोध जो अभी निकाले हम लोग 2 वोल्ट। तो 1.5 को 2 से जब भाग देंगे
तो 0., ये 15 हो जाएगा, 2 सत्ते 14, बच गया 1, फिर 2 पंचे 10, तो 0.75 एम्पियर के हमें धारा की आवश्यकता होगी। थैंक यू एवरीवन, सबके माता पिता के चरणों को नमन और थैंक यू एवरीवन।